हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में अपने सीटेट का वो एक थियरी वाला सेशन स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमने स्लॉथ के बारे में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं घोंसलों के लेके। तो फ्रेंड्स, पक्षी जो है अंडों को रखने हेतु घोंसले का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जैसे इतनी सारी पक्षियाँ हैं, उनके अलग अलग मतलब घोंसले बनाने के तरीके हैं, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे और ये कैसे कैसे बनाती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कलचिड़ी मीन्स इंडियन रॉबिन। इसको इंडियन रॉबिन के नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फ्रेंड्स, ये अपना जो है घोंसला पत्थरों के बीच बनाते हैं, घास फूस से। तो पत्थरों के बीच घोंसला बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी पक्षी थी जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती थी। तो आप यहाँ पे याद रखो चिड़ी, चा मीन्स चट्टान, चट्टान मीन्स पत्थर, यानी कलचड़ी पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। इसी तरह से हो गया हमारा फाख्ता। फाख्ता कहाँ पे बनाता घोंसला? कैक्टस के कांटों के बीच। अब फ्रेंड्स, जब भी हमको कांटा लगेगा तो वो हमको फाड़ लेगा, यानी कैक्टस के कांटों के बीच में कौन घोंसला बनाता है? फाख्ता। फाख्ता को डब भी बोलते हैं। डब मीन्स नहाने वाला साबुन नहीं, डब मीन्स पक्षी जो होता है हमारा, फाख्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में। और फ्रेंड्स, फिर हमारा अगला है गौरैया या कबूतर। गौरैया कबूतर फ्रेंड्स, इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये अक्सर हमारे घरों में हम देखे भी हैं, मतलब घोंसला ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स कहीं भी बना देते हैं घोंसला अपना, जैसे अलमारी पे बना देंगे उसके कोने में, या छत, जैसे हमारे जो पुराने घर होते थे वहाँ पे जो छप्पर होता था उसमें तो अक्सर वो बनाते रहते थे। तो छत पे, आईने के पीछे, ये कहीं भी अपना घोंसला बनाते रहते हैं। तो अगला पक्षी हमारा बसंत गौरी। फ्रेंड्स, ये पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर रखती है। अच्छा, और ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद बनाता है? वो होता हमारा कठफोड़वा। वो भी पेड़ के तने में छेद बनाकर अपना घोंसला बनाता है, मतलब अंडे वहाँ पे छेद बना के रखता है। और फ्रेंड्स, अगला हमारा शक्कर खोरा। ये पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है। मतलब ये जो इसके आप कहीं कहीं पे मतलब देखे भी होंगे आते जाते कहीं रास्ते वगैरह में। तो ये जो शक्कर खोरा, ये मतलब पेड़ होते हैं, उसे ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाए रहते हैं, लटकता हुआ दिखता है ये, मतलब उसमें घुस के आराम से अपने अंडे रखते हैं। फ्रेंड्स, दर्जिन चिड़िया पत्तों को सीकर घोंसला बनाती हैं। इसको तो याद रखना बहुत ही सिंपल है। दर्जी क्या करता है? कपड़ों को सिलता है, यानी दर्जिन चिड़िया क्या करती है? पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे रखती है। फ्रेंड्स, अगला हमारा बीवर पक्षी। बीवर, इसके बारे में आप इसको मतलब तीतर भी बोलते हैं। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि जो नर तीतर होता है ये घोंसले बनाता है, और जो मादा तीतर होती है ये अंडे रखने के लिए मतलब सही घोंसले का चुनाव करती है कि कौन सा सही है। और फ्रेंड्स, ये हमारा कौवा, इसकी तो कहानी थोड़ा अलग है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, कोयल की मुलाकात कौवे से हुई। कौवे ने बोला, कोयल मुझसे शादी करोगी? तो कोयल तो बड़ी चालाक बोली, मेरा एक काम करोगे आप? बोला कि क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो वो बोली कि चलो शाखा की ऊंचाई पे चलते हैं। वहाँ पे गए दोनों। फिर कोयल बोली, मेरे लिए एक घोंसला बनाओ। कौवा बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, घोंसला तो मैं बना दूँगा। फिर जब घोंसला बन गया, कौवा बोला ठीक है बन गया, अब करोगी शादी? तो कोयल बोली, नहीं अभी एक और काम करो मेरा। कौवा बोला ठीक है, वो भी बताइए। तो कोयल बोली, मेरे अंडे को से दो आप। कौवा बोला ठीक है, इसको भी कर दूंगा। फिर कौवा ने उसको भी कर दिया। फिर बोला कि ठीक है अब तो हो गया, आप करोगी शादी? कोयल बोली कि ओए भाई साहब, कौन हो आप? और कौवा तब से बेहोश पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद ऐसे रखिएगा कि कौवा जो है पेड़ के सबसे ऊंची वाली शाखे पे अपना घोंसला बनाता है, लोहे के तार की यूज से बनाता है। और कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत पूछा जाता है कि कोयल अपना घोंसला बनाती है? तो नहीं, ये बहुत ही चालाक पक्षी है। ये अपनी मीठी वाणी से कौवे को फंसाती है और कौवे से घोंसला बनवाती है, उससे अपने अंडे भी सेने को बोलती है। और इसको याद रखना आप कि कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उससे देखिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन इससे पूछे कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री आर श्रब इज। मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ से हैंगिंग मीन्स लटकता हुआ,
ठीक है। हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री आर श्रब, यानी कि जो पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो मैंने उसको बताया था आपको शक्कर खोरा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सनबर्ड। फ्रेंड मेरे पास हिंदी मीडियम में ये बुक नहीं है, तो आप ऐसे ही मैनेज कर लेना। मैं आपको बस प्रीवियस ईयर दिखाने हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। आपसे ऐसे नॉर्मली पूछेगा कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, सनबर्ड बनाता है, यानी शकरखोरा। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट एंड चूज डिफरेंट प्लेसेस टू बर्ड बिल्ड दियर नेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिल्ड दियर नेस्ट इन ट्री ट्रंक, इन ट्री ट्रंक, बिल्ड दियर नेस्ट इन ट्री ट्रंक। इन मीन्स पेड़ की शाखा में, ट्री ट्रंक मीन्स पेड़ की शाखा में। तो इसको हमने पढ़ा था कि जो हमारी बारबेट यानी बसंत गौरी जो होती है वो हमारा पेड़ के तने में बनाती है घोंसला। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे नॉर्मली ही पूछेगा कि मतलब कौन सा पक्षी कहाँ बनाता है। ये हो गया हमारा दूसरा। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। देयर इज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड हुज मेल मेक्स ब्यूटीफुली वुमेन नेस्ट, द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजन द वन दैट सी लाइक्स द मोस्ट एंड डिसाइड इन विच टू ले हर एग। यानी फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका मेल जो है वो नेस्ट बनाता है और फीमेल जो है वो अच्छे घोंसले का चुनाव करती है। तो फ्रेंड्स इसको कौवे और कोयल से मत आप कंफ्यूज होना। ये जो है ये हमने जो पढ़ा था अभी, ये जो हमारा बीवर यानी जिसको तीतर भी बोलते हैं, ये होता हमारा, इसमें मेल घोंसला बनाता है और जो फीमेल होती है वो घोंसले का चुनाव करती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से क्वेश्चन हमसे ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सबको याद रख लेना। आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।